आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी बिस्किट की रेसिपी। इस बिस्किट में ना तो मैदा होगा, ना घी और ना ही बटर का यूज करेंगे। आप इस बिस्किट की रेसिपी को शाम की छोटी मोटी भूख के लिए जरूर बनाकर ट्राई करें। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया वीएल किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और सारी चीज़ों का मेजरमेंट करने के लिए घर में रखे किसी भी कटोरी, कप या फिर इस तरह से कांच के बोल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस कांच की कटोरी से 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और अब लेंगे इसी कटोरी से 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट और अब इसमें जाएगा आधा कटोरी सूजी। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। अगर आपके पास इस तरह से बारीक सूजी नहीं है तो आप मोटी वाली सूजी को एक बार ग्राइंड कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंफ और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब हम लेंगे एक अलग से बर्तन और जिस कटोरी से हम सारी चीज़ें मेजरमेंट किए थे ना, उसी कटोरी से 1 कटोरी हम चीनी लेंगे और अब हम इस चीनी में आधा कटोरी पानी लेंगे और अब इस चीनी और पानी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम यहाँ आटे के मिक्स में डालेंगे तेल। तो मैंने यहाँ पे मेजरिंग कटोरी से 1/4 कटोरी तेल का यूज़ किया है। आप कोई भी रिफाइंड तेल का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इस तेल को भी इस आटे के मिक्स में अच्छे से मिला करके इसे मोयन करेंगे। इस आटे में हम जितनी अच्छी तरह से मोयन देंगे, ये बिस्किट उतना ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा और सूजी डालने की वजह से ये बिस्किट में बहुत ही अच्छा क्रंच आने वाला है। वैसे तो आपने ठेकुआ का नाम सुना ही होगा। ये ठेकुआ का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है। तो ये देखिए यहाँ पर आटा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इस तरह से बाइंड करने से बाइंड हो जा रहा है। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो अब इस शक्कर को हम थोड़ा थोड़ा करके आटे में मिलाते हुए डालेंगे। आप इस आटा बिस्किट को एक बार बनाकर एयर टाइट कंटेनर में 15 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं या फिर आप कहीं लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने सारा चीनी और पानी इस आटे में डाल दिया है। तो अब हमें इस आटे से एक सख्त डो तैयार कर लेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत पानी और डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी और जाएगा। तो अब हम इसमें 1/4 कटोरी पानी और डालेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डाला है ना कि चीनी थोड़ा सा मेल्ट होगा तो वो आटा गीला हो जाएगा। तो ये लीजिए, मैंने इसी कांच की कटोरी से 1/4 कटोरी पानी और डाल दिया है इस आटे में। तो ये लीजिए, यहाँ पर आटा बिस्किट का डो बनकर बिल्कुल तैयार है और ये देखिए, ये ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरह से हमें डो तैयार करना है। तो चलिए अब इस आटा बिस्किट को बनाने का आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह से हम एक चकला ले लेंगे और उसके ऊपर सूखे आटे की डस्टिंग कर लेंगे और इस आटे को हम चकले के ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे। और जो डो हमने तैयार करके रखा था ना, उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये आटा बिस्किट थोड़ा सा मोटा बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हम इस एक डो को इस चकले के ऊपर अच्छी तरह से हम बेल लेते हैं। आप इस आटा बिस्किट में नारियल ज़रूर डालें और थोड़ा ज़्यादा डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अभी भी इस नारियल की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देखिए, इसे बेलने में भी बहुत आसानी हो रही है। मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट डो बनकर तैयार हुआ है। तो बिल्कुल मीडियम थिकनेस का हम इसे बेल लेंगे, जिस तरह से मार्केट का बिस्किट होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो इस आटे से हम रोटी तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना थिकनेस में आपको इस रोटी को बेलना है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से कोई छोटी सी कटोरी या फिर किसी डब्बे का ढक्कन होता है ना, उससे हम इसे कट करेंगे।
तो मैंने यहाँ पर इस कटोरी का यूज़ किया है इसे कट करने के लिए। ये कटोरी बिल्कुल बिस्किट का जो साइज़ होता है ना, उसी साइज़ की कटोरी है। तो इस तरह से हम इसे सर्कल सर्कल पहले कट कर लेंगे और ये जो साइड का आटा बचा है ना, उसे हम निकाल लेंगे और जब नेक्स्ट टाइम हम बिस्किट बनाएंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट का साइज़ का ये सर्कल बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इस बिस्किट में थोड़ा सा क्रिएटिविटी और करते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा डिज़ाइन डाल देंगे। तो इस तरह से इस कटोरी से हम इस आटे के बिस्किट के ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये देखिए दिख रहा है ना, बहुत मज़ेदार डिज़ाइन। तो इसी तरह से हम सारे बिस्किट के ऊपर डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए, यहाँ पर सारे बिस्किट इस तरह से हम तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे तलने की प्रोसेस में चलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल को मीडियम लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम छोटा सा आटा डाल के देखेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर आटा अपने आप अच्छी तरह से ऊपर आ जा रहा है, मतलब बिस्किट तलने के लिए तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो गया है। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे बिस्किट को डाल देते हैं जितना तेल में आएगा। और अब हम इस बिस्किट को मीडियम लो फ्लेम पर एक तरफ से तब तक पकने देंगे जब तक बिस्किट तेल के ऊपर ना आने लग जाए। और इसे आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकाएंगे ना तो ये आटा बिस्किट है, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर फ्लेम को मीडियम लो पे ही रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बिस्किट अपने आप तेल के ऊपर आने लग गया है। तो अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे और इसी तरह से बीच बीच में पलटते हुए इस आटा बिस्किट को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक इसे पका लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आटा बिस्किट में अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है और ये पक भी गया है। तो चलिए अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह से स्टेनर की हेल्प से इस बिस्किट का सारा तेल हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची आटा बिस्किट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो बाकी के बचे आटा बिस्किट को भी इसी तरह से हम तल लेंगे। और ये लीजिए, हेल्दी क्रिस्पी क्रंची आटा बिस्किट बनकर बिल्कुल ही तैयार है। तो चलिए अब मैं एक बिस्किट आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए कितना आसानी से ये टूट गया, मतलब ये अच्छा सॉफ्ट भी बना है, क्रंची भी है और क्रिस्पी भी है। तो आप भी आज की इस नारियल आटा बिस्किट की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।